नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है गणित की संजीवनी। आज हम तक्षशिला क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपको गणित की संजीवनी के नाम से गणित की मैराथन क्लास चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करवाने जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखिएगा और मेरे करने से पहले आप अपने प्रश्नों के आंसर अपने कमेंट में दीजिए। देखिए, आपको दिखा रहा होगा टॉपर्स की पहली पसंद तक्षशिला क्लासेज। देखिए, तो यह है क्लास 10th में आपको पहली जो प्रश्नावली वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम किस प्रकार से समझेंगे, सबसे पहले उसकी थोड़ी बहुत मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद में अपन इसके आने वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, परिमेय संख्या की सबसे पहले बात करें, यानी कि ऐसी संख्या है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं अपन? परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बावजूद इसका एक कंडीशन, जो Q बराबर नहीं हो 0 के, यानी बटे में 0 नहीं होना। बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। अब इसके अलावा मान लो अपन बात करें अपरिमेय की, तो मैंने इसमें कुछ उदाहरण दे रखे आपको अपरिमेय संख्याओं के। तो इनमें 22/7 आपकी परिमेय संख्या है। ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या। क्यों है? इसका रीजन बता सकते हैं हम, क्योंकि 225 को जैसे आप बाहर निकालोगे तो 225 जो है वो आपकी बाहर निकल के आएगी। इसके बाद में इससे ये कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4√2 और 7√2 आपकी क्या है? परिमेय संख्या। इसे बात करें हम, तो ऐसा ही प्रश्न आपकी बुक में दिया है कि √23 कोष्टक माइनस √23। जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? वो आएगा मात्र 3। और 3 क्या है? आपकी एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 0 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे आप इसको 625 करो। 625 22/7, ये भी आपकी क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या यानी परिमेय संख्याओं को छोड़ करके सारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या है। देखिए, ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √2, इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इसके बाद में √3, ये भी आपकी क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई आपकी अपरिमेय संख्या। 1/√2 अपरिमेय संख्या। आपका इसको हटाते हैं, माइनस के √5 अपरिमेय संख्या। ये सारी क्या है? आपकी अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं। वास्तविक संख्या की बात करें, यानी सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। यानी कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो इनसे क्या मिलती है? वास्तविक संख्याएं मिलती है। यानी कि जिसको अपन बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? जिन्हें रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। देखिए, इसके लिए कुछ आपको महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि ध्यान रखना, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग हो या फिर उसका अंतर हो, दोनों आपके क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। यानी कि आप इसके लिए छोटा सा एक ये लिख सकते हो, यहाँ लिख दूंगा मैं कि परिमेय शॉर्ट में लिखूंगा, और अपरिमेय प्लस करो या माइनस करो, अपरिमेय इक्वल टू आपके क्या होगी? अपरिमेय नंबर आपको मिलेगा। यानी कि आप दो परिमेय संख्याओं या दो अपरिमेय और परिमेय को जोड़ोगे तो अपरिमेय ही मिलेगी। दूसरा, एक अशून्य, शून्य को छोड़कर एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है।
यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े, घटाएं, भाग दे, गुणा करने पर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों में से कुछ भी आ सकता है। कह नहीं सकते अपन, दोनों में से कुछ भी आपके हो सकता है। तो आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, जैसे मान लो मैंने आपको एक संख्या दी है 72। कितना दिया? 72। इस 72 को मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ करता हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कि क्या कह रहा है ये प्रश्न, कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। जैसे मान लो मैंने एक भाज्य संख्या ले ली 72। इस 72 को हम किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं? इनको अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 कितना आ जाएगा? 36, 2, 18, 2, 9, 2, यहाँ पे 3 का जाएगा 3, 3, 1। यानी कि 72 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसके रूप में। और इसमें जो भी दिखाई देगा वो सारा आपके क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी कि 2 और 3 नंबर जो आया है ये सारी की सारी क्या है? आपके अभाज्य संख्या। क्या है ये? अभाज्य संख्या। यानी कि सभी भाज्य संख्याओं को अपन अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। आगे, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के अनेक क्रम के बिना द्वितीय अद्वितीय होते हैं। यानी कि ऐसा डबल बार रिपीट नहीं होता है। महत्वपूर्ण, बिल्कुल ध्यान रहे आपको कि ये जो एक है संख्या एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ये आपको क्लियर कर लेना है। संख्या एक की काउंटिंग भाज्य में भी नहीं की जाएगी और अभाज्य में भी इसको नहीं गिना जाएगा। आगे, दो धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम एचसीएफ अंकगणित के आधारभूत प्रमेय या अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात किए जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने की विधि कौन सी है? एलसीएम और व एचसीएफ को ज्ञात करने की विधि है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। यानी बड़ी प्यारी विधि है ये। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम एचसीएफ यानी कि आपका लैसे में से जिसे आप बोलते हो वो प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखो, एक संबंध होता है कि एलसीएम दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, दो संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ, ए इंटू बेन पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है। अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ध्यान रख लेना आपको ये। आगे देखें, इधर दी हुई संख्याओं का एचसीएफ किसी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। बिल्कुल, किसी भी संख्याओं का अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हो उनका एचसीएफ उन दोनों संख्याओं से छोटा ही आएगा, बड़ा नहीं आ सकता है। आगे देखो, सेकंड कि दी हुई संख्याओं का एलसीएम किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। अगर आप उसका एलसीएम जैसे 2 और 3 का एलसीएम निकाल रहे हो तो 2 और 3 से बड़ा ही आएगा। 2 इंटू 3 कितना? 6 एलसीएम आएगा आपका। और 6 क्या इस 2 और 3 से बड़ा है। आगे, 2 से अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। आगे अगली स्लाइड पे अपन बात करें तो देखें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले वो। देखो अगली, यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और इनका उत्तर देना है। 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करना है? इधर यहाँ करते हैं अपन। इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो अपन क्या करेंगे? 3, 8, 2, 5। इनको ध्यान से देखिए आप कि क्या इसमें 3 का भाग जाता है या 2 का जाता? 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का अपन भाग देने का ट्राई करेंगे। तो 3 का भाग 3 एकम 3, 3 दूने 6, 2 बचे कितने होंगे? 22, 7 तिया 21 और 5 तिया 15। फिर वापस से आप 3 का भाग दोगे तो 3 का भाग 3 चौके 12 और इधर 3 दूने 6 और 5 तिया 15। फिर आप इसमें 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3
और 1 बचा, तो 4 तिया 12, 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का भाग नहीं जाएगा तो अपन डायरेक्ट किसका देंगे, 5 का देंगे। 5 का देंगे तो देखो 5 आठे 40 और 5 पंजे 25, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5, कितने बचे 3, तो यानी कि कितने हो गए 35, यानी 5 साते 35। अब 17 एक अभाज्य संख्या, इसलिए 17 का कितनी बार जाएगा, 1 बार, यानी कि 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपका आंसर बनेगा 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, और ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, दो संख्याओं का में से 15 व ले से 105 है, यदि उनमें से एक संख्या, आपको क्या दिया है, आपको ये दिया है कि एलसीएम दिया है। एलसीएम कितना दिया है इसका, 105। एचसीएफ आपको दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, 15। इसमें से एक संख्या, यानी कि इसको अगर अपन ए मान लेते हैं 5, तो बताओ मेरेगा एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। अभी आपने पढ़ा है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी होता है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम कितना है 105 इंटू 15 इक्वल टू ए की जगह आपको कितना दिया 5, और बी का मान यानी कि दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो आप इस 5 को बटे में लाओगे तो 15 और बटे में 5, ये आपका बी। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, और 5 तिया 15, और ये कितना आंसर आएगा आपके 315। ये भाई आपका 315 इसका क्या है, उसकी दूसरी संख्या है बी, यानी कि कौन सा ऑप्शन है आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आया समझ में, यानी कि आपको ये संबंध याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसको आप साइड में कहीं लिख सकते हो, इसे मैं लिख देता हूं आपके लिए। देखो यही लिख लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर